प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया ताकि उनके वचनों का आज मैं प्रसार कर सकता हूँ। परमेश्वर को महिमा और आदर मिले। भाई और बहनों और मित्रों, हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक हम गाना गाते हैं। एकातो भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। एकातो भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। बर्बादियों में तेरी जब जब हंसे जमाना, बर्बादियों में तेरी जब जब हंसे जमाना, तो बेटा है खुदा का कभी आंसू न बहाना। तो बेटा है खुदा का कभी आंसू न बहाना। ए जिल्लत भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। तो बुराइयों का बदला ना बुराइयों से देना, तो बुराइयों का बदला ना बुराइयों से देना। तो गवाह है मसीह का एक निशान बन के रहना। तो गवाह है मसीह का एक निशान बन के रहना। ए गुर्बत भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। ए गुर्बत भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना, जिस पर है तुझको चलना। भाई बहनों और मित्रों, किस तरह से गाना बोल रहा है कि ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हौसला चाहिए। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हौसला चाहिए।
यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ना पैसा चाहिए, ना सुंदरता चाहिए, ना और कोई संसार की चीज चाहिए, पर उसके लिए बस एक चीज है, वो एक दिल चाहिए। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। प्रार्थना कर लिया हो गया नहीं, बाइबल पढ़ लिया हो गया नहीं, दो बातें बाइबल की बोल दिया हो गया नहीं। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब अपना जीवन को पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पण करना, पूरी तरह से यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना, तब जाके हमारा जीवन एक यीशु मसीह के अनुसार होता है। अब हम देखेंगे मैथ्यू 8:19-22, मत्ती 8 में 19 से 22। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, है गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। सुनिए, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा, एक शास्त्री कहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जवाब क्या देता है? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सेब की भी जगह नहीं है। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। और आगे क्या बोलता है 21 में, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ तक कि इतना त्याग करना पड़ता है कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने देना पड़ता है। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो एक मुर्दे है, पर जो यीशु मसीह को जानते हैं वो जिंदा है। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से पवित्र शास्त्र निर्गमन में लिखा है कि जब हारून के पुत्रों ने परमेश्वर के विरोध में जाकर उस भवन में अर्पण करने के लिए वेदी गए थे, उस समय उनका मृत्यु हो गया था। परमेश्वर ने उसको मार डाला था। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि हारून को बोलना ना अपनी दाढ़ी उतारे और ना उसके लिए शोक का वस्त्र पहने। यानी परमेश्वर के पीछे जो चलते हैं उनके लिए परमेश्वर का राज्य महत्वपूर्ण है। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर के पीछे चलना मतलब त्याग, बलिदान। जो कोई अपना त्याग नहीं कर सकते,
अपना बलिदान नहीं दे सकते, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है, और लोग सोचते हैं ये 6 फुट 7 फुट शरीर के बारे में कि उसको कहाँ दफनाया जाएगा। भाई और बहन और मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का मृत्यु के बारे में आप जानोगे तो तंग रह जाओगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। काफी शिष्य लोगों को कब्रिस्तान तक नहीं मिला। बाइबल के अनुवाद करने वाले को मार्टिन लूथर और विलियम टंडन को एक खंभे के साथ बांधा गया और उनको जिंदा जलाया गया। उनके लिए कब्रिस्तान नहीं था। यदि हम यीशु मसीह के पीछे चले गए तो हमारी मृत्यु का डर भी नहीं होना चाहिए कि हमारी मृत्यु कैसी होगी, हमें कहाँ क्या खाना मिलेगा, क्या कपड़ा मिलेगा, कैसा रहना मिलेगा। बस सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। जरूर एक कांटों भरी राह है, पर इसी राहों पर अनंत जीवन है। लोमड़ियों को पाट, पक्षियों को बछेरा मिलेगा, पर मनुष्य के पुत्र को सिर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। यदि आप धर्म के काम करोगे तो आपको परिवार से लेके, सोसाइटी से लेके, दोस्तों से लेके, धर्म के ठेकेदारों से लेके सभी लोग आपको सताएंगे। आपने नाम सुना रहेगा जॉन वेस्ली का। जब वो बाइबल के अनुसार चलना शुरू किया था, चर्च ने उनको बाहर निकाल दिया था। तब उसने कहा था, आकाश चर्च की छत है, सारी दुनिया मेरा चर्च है। आकाश मेरी छत है और सारी दुनिया मेरा चर्च है। सारी दुनिया। भाई और बहनों, यदि आप बाइबल के अनुसार चलेंगे और किसी को बाइबल के अनुसार चलने के लिए बोलेंगे तो आपका विरोध होगा हर समय, हर घड़ी, क्योंकि सत्य कोई ग्रहण नहीं करते। सत्य को अपनाने के लिए हौसला चाहिए, कांटों भरी। आओ हम वो हौसला यीशु मसीह से, परमेश्वर से मांगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु हमें मदद करना, हमें ताकत देना, हमें आपके राहों पर चलने के लिए शक्ति देना। हाँ पिता, कई बार असुरक्षित महसूस करते हैं पिता, आप हमारी सुरक्षा बने और आप हमें हिम्मत दे पिता, ताकि हम आपके वचन फैलाने का काम कर सकें। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।